भरना, जब परमेश्वर आपको मुझको पवित्र आत्मा से भरता है, वो मेरे लिए अकेले के लिए नहीं रखता है। आमीन। पवित्र आत्मा जब भरता है वो मेरे अकेले के लिए नहीं है, बल्कि दूसरे लोग भी आशीष का कारण बनना है। मेरे द्वारा अगर परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरा है, उसका यह भी कारण है कि दूसरों को भी उसका फायदा मिलना है। हालेलुया। दूसरों को भी हमारे द्वारा आशीष मिलना है। आमीन। परमेश्वर ने कभी भी पवित्र आत्मा को सीमित नहीं रखा है, पवित्र आत्मा कार्य को सीमित नहीं रखा है। आमीन। 120 लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, केवल उन्होंने अपने में ही पवित्र आत्मा कामों को नहीं रखा, उनके द्वारा कार्य बढ़ता गया। कलीसिया है यहां पे, उनके द्वारा सेवकाई बढ़ता गया है। पतरस ने शुरू किया, लोगों ने शुरू किया, अब फैलना शुरू हो गया। आमीन। इवन जब सताव भी आया तब भी वो फैलता गया, पवित्र आत्मा कार्य वो फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। कैसे फैलना शुरू हुआ? 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा कार्य हुआ। पवित्र आत्मा के कामों को हम सीमित नहीं कर सकते हैं, हम अपने तक ही लिमिट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में जब होता है, उसके द्वारा भी दूसरों को भी आशीष मिलने का कारण होना है। आपको मैं एक वचन से मैं समझाऊंगा, शायद वो कॉन्टेक्स्ट से अलग हो सकता है, लेकिन मैं उसको पवित्र आत्मा से भरकर और उसके द्वारा कैसे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैं लेके आना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम यीशु के सबसे पहले चमत्कार के बारे में हम लोग देखते हैं। उसका 2 अध्याय और उसका 7 और 8वें वाक्य को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 7 और 8वें वाक्य में स्क्रीन में इस प्रकार से लिखा हुआ देख सकते हैं। आप मिलके भी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छा वचन है, मिलके पढ़ेंगे 7 और 8। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वो ले गए। आमीन। इस घटना को हम अच्छे से हम लोग जानते हैं, हम सब लोग। यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार जो यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत में किया। इस वचन में आने से पहले इसकी थोड़ा सा और बैकग्राउंड में अगर जाएंगे, हम जानते हैं कि यीशु मसीह शादी में है, और शादी का माहौल कैसा रहता है? बीमार, भीड़ भाड़ का रहता है, और चहल पहल रहता है, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है आनंद और खाना पीना, है ना। लोग बहुत खुश होते हैं जब गोलगप्पे वगैरह खाते हैं, है ना, कितना आनंदित होते हैं ना। बहुत आनंद का माहौल रहता है, और उस माहौल में यीशु भी निमंत्रित थे, यीशु भी आए हुए हैं, और यीशु के साथ कुछ चेले, पूरे चेले सेलेक्ट नहीं हुए हैं। उस यूहन्ना में जब हम देखते हैं 4 या 5 चेले हैं, वहां पे हम देखते हैं यीशु के साथ हैं, जिनको शुरुआत में बुलाया और स्टार्टिंग से यीशु उनके साथ वो जुड़ गया, और वो पहला आश्चर्य कर्म को वो भी देखने जा रहे हैं। और इस शादी में अगर हम देखें, जब आनंद का अवसर है, लेकिन यीशु की दृष्टि से अगर देखा जाए, वो थोड़ा दुख का भी कारण है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पकड़वाया गया है। और ये भी मैंने बहुत पहले बार प्रचार में भी कहा था। एक जगह पर उदास का समय है, लेकिन दूसरी जगह पर देखा जाए, इसको दे दो, इसको दे दो पानी का बोतल, इसको देना था। वो वहां से पूरा ना, वो पूरा माहौल ऐसे आ रहा है, वहां से जिसको देना दे दो, पानी का बोतल दे दो, प्लीज ले लीजिए। एक जन उठ के ही दे देते ना, बहुत अच्छा था। ओके, यहां पर अगर देखेंगे, यीशु आनंद के माहौल में है, लेकिन दूसरी तरफ यीशु को मालूम है कि बपतिस्मा देने वाला वो पकड़वाया गया, वो बच के आना मुश्किल है।
लेकिन आनंद के माहौल में है और हम जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दाखरस घट गया, खत्म हो गया। यहूदी रीति के अनुसार पैर धोना और दाखरस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों चीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी के समय में पैर तो धोया नहीं जाता क्योंकि समय नहीं रहता, बहुत लोग आते हैं, लेकिन शादी के समय में दाखरस का होना इंपॉर्टेंट है। वेलकम ड्रिंक, उस स्वागत में उस दाखरस को देना मतलब हम आपको स्वीकार कर रहे हैं, मेहमान के तौर पर आए, हम आपको स्वीकार कर रहे हो। गलती से भी अगर एक को दाखरस छूट गया, खत्म रिश्ता। मुझे दाखरस नहीं दिया। मैंने बस शादियों में देखा है, एक सूट का कपड़ा नहीं मिला तो विश्वासियों में ही शादी था, मुझे सूट का कपड़ा, अब से चर्च नहीं जाऊंगा। विश्वासियों में देखा है। नाराज किस लिए? मुझे पैंट का पीस नहीं मिला या शर्ट का पीस नहीं मिला। राइट, हम इन छोटी छोटी चीजों को लेकर हम लोग नाराज होते हैं। उस यहूदी कल्चर में भी दाखरस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो शर्म की बात है, मेहमानों को बेइज्जती होने के बराबर है। और ऐसे हालात में जब मरियम को मालूम चला दाखरस समाप्त हो गया है, आमीन, मरियम जाकर यीशु से बोलती है कि यहां पर दाखरस, क्योंकि मरियम को मालूम है यहां पर जो कर सकता है अब यीशु ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। यहां पर अब कुछ होगा तो कौन कर सकता है? यीशु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता अब, क्योंकि दाखरस को बनाने में कई समय लगे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम यीशु कर सकता है। लेकिन उसकी माता मरियम को मालूम है इस विवाह में यीशु है और यीशु के अलावा इस घटी को और कोई पूरा करके नहीं दे सकता। हालेलुया। हमें मरियम को मालूम है यीशु कौन है। जब तक यीशु लोगों के सामने सेवकाई रीति से प्रस्तुत नहीं हो पाए तब तक मरियम को मालूम था पहले से कि ये यीशु कौन है। आज हमने कितने साल की यात्रा हमने शुरू कर ली यीशु के साथ? कितने साल हो गए हमारी यात्रा शुरू करके? आज भी पता है यीशु आपके लिए मेरे लिए कौन है? पता है हमारे लिए यीशु कौन है? ये संडे के दिन ही दिखता है मेरे यीशु कौन है, बाकी दिन में कोई दिखता ही नहीं यीशु है भी करके। मरियम को यीशु की सेवकाई लोगों के सामने प्रकट होने से पहले ही मरियम को मालूम था यीशु कर सकता है। इसलिए मरियम ने जाकर यीशु से बोला कि हे यीशु, यहां पर दाखरस समाप्त हो गया है। और मरियम ये उम्मीद लगाया था कि यीशु अब ये बोलेगा कोई बात नहीं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। और यही ऐसे उम्मीद हम लोग यीशु से भी करते हैं। जब मैंने प्रार्थना किया आमीन बोलूं, प्रभु बोले मैं कर रहा हूं। लेकिन यीशु ने क्या जवाब दिया मरियम को? यीशु ने बोला मेरा समय अभी नहीं आया। लेकिन मेरा समय अभी नहीं आया कहीं भी हम नहीं देखते मरियम उदास होकर चली गई या बोला तू घर पर आ बताती हूं, मत बोल तू तो है ही मेरे बेटा। लेकिन यीशु को जब मरियम ने बोला कि मेरा समय अभी नहीं आया, लेकिन मरियम को मालूम आएगा इसका मतलब, आमीन, इसका मतलब समय आएगा, अभी नहीं आया है लेकिन आएगा। इसलिए मरियम ने जाके लोगों को बोला जो भी यीशु बोले, जो भी यीशु बोले उसको कर लेना। समय अभी नहीं आया लेकिन आने वाला है। समय अभी नहीं आया है, आने वाले की तैयार रहना। समझ रहे बात? यीशु बोल रहा अभी समय नहीं आया है लेकिन समय आने वाला है। इसलिए मरियम ने पहले से सेवकों को बोल दिया ये मत सोच के खड़े रहना कि समय नहीं आया है, तुम ऐसे खड़े रहना कि समय आ गया है। समझ रहे बात? स्टेटमेंट यीशु ने ये बोला कि समय, लेकिन सेवकों को जाके क्या बोला? तैयार रहना, तैयार रहना, किसी भी पल
यीशु बोल सकता है, किसी भी पल यीशु करने के लिए बोल सकता है, किसी भी पल यीशु तुम्हें कुछ भी करने के लिए बोल सकता है। उस समय मत बोलना हम तैयार नहीं है, इसलिए मैं अभी से बता रही हूं, हे सेवक लोग, अभी से मैं बता रही हूं, तुम तैयार रहना, क्योंकि होने वाला है कुछ। हालेलुया। ना अब क्या होने वाला किसी को भी नहीं मालूम, यीशु को छोड़ किसी को भी नहीं मालूम क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे होगा, क्या बदलाव होगा, पानी होगा, क्या होगा, या चीनी मंगवाया जाएगा, पानी क्या क्या होगा नहीं मालूम। लेकिन मरियम को यह भी मालूम है समय भी कम है, समय कम है लेकिन कार्य होना भी है, समय कम है लेकिन कार्य होना है और जरूर होगा। लेकिन जब समय आया, हमें यीशु ने क्या बोला, हमें यीशु ने उनसे कहा, सातों वाक्य, अब इन मटकों में, कितने मटके थे वहां पे, वचन में क्या लिखा है, 6 है ना, 6 है ना, मेरे भी 6 मटके, थैंक यू, 6 मटके। अब 6 मटके, उसमें जो 20 से 30 गैलन इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका मतलब लगभग एक मटके में 115 लीटर आ सकता है, एक मटके में 115 लीटर। अब यीशु ने इनको बोला कि इसको भर दो। अब इन सेवकों ने कितना भर दिया, आधा भी नहीं भरा उन लोगों ने, पौना भी नहीं भरा, 30 नहीं भरा, 60 नहीं भरा, 100 भरा। हम होते कितना भरते, छोड़ना यार, आधा भरना यार, कौन इतना बड़े मटके को 115 लीटर पानी भरना है, छोड़ना, आधा भरना, बाकी देख लेंगे यार। यीशु पूछेगा भर दिया, कितना, आपने जितना थोड़ा बहुत भर दिया, बाकी आप कर लो। वचन बोलता है उनको, जब यीशु ने उनसे बोला कि इसको भरो, उन सेवकों ने कितना भर दिया, मुआ मुंह भर दिया। मुआ मुंह भरने का मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी। 115 लीटर एक मटके में भरना आसान नहीं है, 20 लीटर का जार उठाना मुश्किल होता है, 115 लीटर मटके में डालना है पानी को, आसान नहीं। लेकिन सेवक लोग ने मुआ मुंह भर दिया। कितने मटकों में, सारे मटके, जितने मटके अवेलेबल थे सब में भर दिया। अब भरने के बाद सेवकों को यह लग रहा है अगला यीशु क्या बोलने वाला है। हाँ, अगर हम होंगे तो हम ये सोचे, यीशु बोले अब चीनी लेके आओ, थोड़ा सा रसना लेके आओ, डालो, मिलाओ मिलाओ मिलाओ, क्योंकि हमें नहीं पता क्या होने वाला है। यीशु ने बोला अब बांटना शुरू करो, यीशु ने बोला अब बांटना शुरू करो। पहले बोला डालो, भरो, अब बांटना शुरू करो। और कुछ नहीं हुआ उसके बीच में, लेकिन बहुत कुछ हुआ जब मटके के अंदर पानी गया। और वचन बोलता है सेवकों को छोड़ किसी को नहीं मालूम हुआ कैसे। समझ रहे बात। हमारे जीवन में कई बार वो आशीष आ जाता है और हमें भी मालूम चलता कब आया, लेकिन पहला कार्य हमें जो करना वो है कि उसको भरना है। अब कौन भरेगा, पवित्र आत्मा में भरेगा। कौन भरेगा हमें, पवित्र। अब जब पवित्र आत्मा जब भरेगा, कितना भरना है, थैंक यू, किसी ने बोला 30%। देखो वो समय चला गया, मैं बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं टखनों तक, कमर तक, लेकिन वचन उसका आखिरी भाग भी कहता है कितना बोलता है, हाँ कितना डूबना है, पूरा। कम ऑन, ऐसा डूब जाओ कि तैरना शुरू कर दो। हम खुश हैं, हम खुश हैं, किस लिए खुश हैं, हम टकरों में कितने साल हो गए, टकरों में।
और अगला 10 साल किसके लिए बोलोगे? कमर तक। फिर उठने लायक होगा तो बोला, प्रभु आप हो सके तो मुझे डुबो दो। प्रभु बोले, जब तेरे मुंह में हिम्मत था तब तो तू कहां रहा? टकनो तक रहा। अब जब मैं जाने वाला हूं तब बोल रहा है कहां डुबो दो मुझे। ये इस उम्र है हमारा, ये समय है हमारा डूबने के लिए, पवित्र आत्मा में डूबने के लिए। यही समय हमारा। अभी नहीं डूबा तो फिर नहीं डूबेंगे, अभी नहीं डूबा तो फिर नहीं डूबेंगे हम। और साथ में उनको भी लेके डूबो जो डूबना नहीं चाहते हैं। यही प्रभु हमसे चाहता है। मटकों में पानी क्यों भरा? दूसरों को आशीष मिले। मटकों में क्यों पानी भरा? दूसरों को आशीष मिलने के लिए भरा है। हमारे में क्यों पवित्र आत्मा भरता है? पवित्र आत्मा क्योंकि दूसरों को भी लेके जाए। समझ रहे कलीसिया बात? हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर, जब यीशु ने सेवकों को बोला इसको भरो, सेवकों ने मुंह भर दिया। वचन कहता है हमें कितना गुना फल लेके आना है? और हम में से कितने लोग चाहते कि 30 गुना? चाहते होंगे तभी हाथ नहीं उठाएंगे, मालूम है, रियलिटी है। लेकिन हमने 30 सुन लिया है, 60 सुन लिया, लेकिन हमारा ध्यान 100 में क्यों नहीं जा रहा? क्यों 30 पे हमारा ध्यान है? क्यों 60 पे हमारा ध्यान है? क्यों 100 गुना क्यों नहीं हमें दिखाई दे रहा है? हमें कमान परमेश्वर चाहते पहले 100 गुना, घटे नहीं, बढ़ते चले जाए, टकनों तक नहीं, डूबते वाले बन जाए। हम कमान दी छोटी छोटी काउंटिंग्स को भूल जाए, हमें, और जो प्रभु जो विस्तार से ज्यादा चाहता है उसकी ओर ध्यान लगाए, ताकि मैं अकेला आशीषित नहीं, मेरे द्वारा मेरे साथ के लोग आशीषित हो जाए। कलीसिया समझ रहा है बात? मैंने कहा जैसे पवित्र, पहले कहा था पवित्र आत्मा नहीं है तो हम लोग मरे हुए शरीर के समान है, जिसमें शरीर है लेकिन क्या नहीं है? प्राण नहीं है, खाली है। हम मसीह जीवन में, असली मसीह जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो वो मसीह नहीं है। वो व्यक्ति वो मसीह नहीं है। पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरत है, होना ही नहीं है बल्कि 100 गुना फल दिखाना भी है। डूबने वाला हालात में भी आना है हमें। और पवित्र आत्मा चाहता है हम मुंह तक भर जाए, मुंह तक भर जाए, और उससे दूसरों को भी आशीष का कारण मिल जाए। हम देंगे सामर्थ? ना 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 ना, ये मटका मेरा, इसमें मुंह जो पानी भरा हूं मेरा, मैं वो मेरे परिवार बस पीगा। खबरदार अरुण भाई, इसमें से पिया तो आपने। ये मटका सबके लिए है, सबको पिलाना है। और कहां से शुरू होगा? अपने घर से शुरू होगा। अपने घर से शुरू करेंगे, अपनी कलीसियाओं में पिलाएंगे, अपने लोगों को पिलाएंगे, और लोग बोलेंगे ये दाखरस को पहले क्यों छुपा के रखा हुआ था? पहला वाला दाखरस को हमें क्यों दिया? इस दाखरस को क्यों छुपा के रखा था? तो इस दाखरस में जो कार्य किया है इसने यीशु ने किया है, मनुष्य ने नहीं किया है। हालेलुया। कलीसिया साथ में है मेरे? वाह, मरियम का उस विश्वास को देखने के लिए मजा आता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मरियम उदास होकर गई होगी। हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि मरियम जो बोल के गई है, मेरा समय नहीं आया है लेकिन समय आने वाला है, और ये हमारे लिए भी है। हेलो भाई लोग, हेलो। कई बार लगता है बहन लोग ही साथ में, भाई लोग नहीं रहते, ऐसा लगता है, पता नहीं। पवित्र आत्मा हमारे लिए भी है ना? थैंक यू। कई बार लगता है बहनों के लिए बस लिमिटेड, हमारे लिए भी है। हमारे मुंह को भी प्रभु मुंह तक पवित्र आत्मा भर सकता है।
आमेन। आमेन। जब से ही पवित्र आत्मा के विषय में हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ना, आमेन, मैं तो प्रार्थना करता हूं प्रभु हमारी जो कलीसिया है ना, मैं तो लोकल इस कलीसिया की बात करता हूं, ये कलीसिया को ऐसा बनाओ ताकि बाकी पूरी कलीसिया देखते हुए रह जाए। आमीन। शायद नाम नहीं होगा, फाइनेंशियल हम उतना ग्रोथ नहीं होंगे, लेकिन उन सबसे बढ़कर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें दिया हुआ है, पवित्र आत्मा। और उसका कार्य अगर प्रकट होना शुरू हो जाए ना, काफी है लोग हमारी कलीसिया में फोन कर करके बोलेंगे प्लीज प्रार्थना के लिए आ जाओ, प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन उसके लिए पहले हमारा मटका को मुंह तक भरना है। समझ रहे हैं? अगर हमारे मटके में से पानी जाना है, पहले हमारे मटकों में पानी भरना होगा। हालेलुया। सी, जो मेरा समय नहीं आया यीशु बोल रहा है, आमीन। माँ होने के नाते हम जानते हैं उसको बुरा भी लगा होगा शायद, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट किया पहली बार मैंने जाके यीशु से बोला कि यीशु यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यीशु बोलता है कि मेरा समय अभी, शुक्र है मरियम ने ये नहीं बोला गुस्से में, अब से तो मेरा बेटा नहीं है। हाँ, कई बार हम अपने इरादों के अनुसार या सोच के अनुसार हम चाहते हैं कि यीशु कार्य करे, अभी बोला अभी कार्य करे। नहीं चाहते हम लोग? आप चाहते? मैं तो चाहता हूं, कई बार ऐसे ही चाहता हूं प्रभु मैं जैसे बोलूं ऐसे हो जाए। प्रभु दाखरस खत्म हो गया और मैं चाहता हूं ओके अभी प्रभु ये बोले, कोई बात नहीं जेमसन, टेंशन मत ले, मैं अभी करने जा रहा हूं। लेकिन कई बार प्रभु ये बोलता है मेरा समय अभी। इसलिए लास्ट संडे मैंने कहा कुछ भी ना दिखे लेकिन परमेश्वर फिर भी कार्य कर रहा है, क्योंकि समय आने वाला है। आमीन। समय क्योंकि आने वाला है और हमें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। प्रभु ने बोला कि अभी नहीं, लेकिन है अभी, हमारे लिए होगा। इन दोनों में हमारे जीवन का मटकों में पवित्र आत्मा भर दे। कितना भरना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कितना चाहते हो। आमीन। अगर आप चाहते हैं मुंह तक भरना है, आमीन, टॉप लेवल तक जामेन, जहां तक आप चाहते हो, प्रभु से बोलते रहो प्रभु मुझे भरते रहो। आमीन। जब तक आप तृप्त ना हो जाए, आमीन, प्रभु से बोलते रहो प्रभु मुझे भरो। अभी समय नहीं आया है प्रभु, मेरे में से कहीं पानी बाहर निकलना है। आमीन। मेरे मटके का पानी इसमें से कई लोगों ने पीना है, लेकिन मुझे भरो प्रभु भरो। और उसको निकलने से पहले मेरे जीवन में अच्छे से भर दीजिए। हालेलुया। आमीन। एक चीज हम देखते हैं, जब यीशु ने इन खाने को लेके, पानी को लेके जब भी चमत्कार किया है, वचन कहता है कई टोकरियां रह जाती है ना। एक जगह पर देखा तो भोजन नहीं, रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है भोजन के लिए। चेलों को बोला, चेलों ने हमारे पास 5 रोटी 2 मछली है, लेके आओ, बोला बांट दिया, फिर कितने टोकरियां बच गई। दूसरी जगह पर फिर से ऐसे ही हुआ, वहां पे भी टोकरियां बच गई। यहां पे भी दाखरस बांटो, विश्वास करो, यहां पे भी दाखरस बच गया। क्यों मालूम है? आमीन। हमारे जीवन से घटना नहीं चाहिए, हमारे जीवन से घटना नहीं चाहिए। एक कप निकल गया है तो दो कप हमारे में आ जाना चाहिए, उसका मजा है एक्चुअली। ताकि बाद में ये ना बोले प्रभु मैं क्या करूं, मैंने तो अपना मटका पूरा भर लिया था, लेकिन दे दे के मेरा मटका, मेरा मटका में से दे दे के मेरा मटका, मेरी गलती नहीं है प्रभु। लेकिन प्रभु बोलेगा मटके को खाली होने के लिए भी तो नहीं बोला था, आमीन, भरते रहने के लिए। निकलता रहे भरता रहे, निकलता रहे भरता रहे। यहां पर देखिए, जिसको जाना चले जाए प्लीज ध्यान दीजिए, जिसको आमीन प्रभु बोल रहा है तेरे में से वो निकलता रहेगा पानी, और तेरे में वो भरता भी रहना है। यही यीशु भी तो कर रहा था। रात को समय किसके पास जाके अपने आप को भरते थे? रात के समय यीशु कहां जाते थे?
अकेले में प्रार्थना करने के लिए। किससे पाते थे? किससे सब कुछ पा रहे थे? वो पिता से पा रहे थे। और अगले दिन क्या कर रहे थे? वो जो पा रहे थे वो निकाल रहे थे। इसलिए कोई छू के बोलता है मैं चंगा हो गया, किसी ने यीशु छूते ही बोल दिया मेरे में से सामर्थ बाहर निकला, यीशु ने छू लिया तो कोई चंगा हो गया, और रात को जाके क्या पा रहे हैं? वापस वही सामर्थ को पा रहे हैं जो सामर्थ बाहर निकल रहा है। तो यीशु ने कभी नहीं बोला पिता को मेरे में से सामर्थ की घटी हो गया, क्योंकि रोज यीशु उस सामर्थ को लेते थे और फिर उसको कार्य में करते थे। हमारे जीवनों में इन दिनों में मटकों को भरना शुरू कर दीजिए। संतुष्ट मत होना आधे मटकों से, आधे मटकों से संतुष्ट मत होना। ध्यान देना। हमें अगर अभी भी लगता है पिछले कई सालों से आधा मटका ही भरा हुआ है, देख लो उसमें फुफुंदियां ना लग गई हो। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर उसको इस्तेमाल भी नहीं करोगे खराब हो जाता है, मालूम है? एक हफ्ते तक खाने टिफिन के अंदर खाना रहेगा तो क्या कैसा रहेगा? जब खोलोगे तो खुशबू आएगा, वाह वो चिकन का खुशबू, या सड़ने का बदबू आएगा? खुशबू आएगा, बदबू आएगा? अगर उसको इस्तेमाल ना किए जाए अब व्यर्थ हो जाएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें इसलिए मिलता है ताकि उसको हम इस्तेमाल करें। कलीसिया समझ रहे बात? इस्तेमाल करने के लिए, किसके लिए इस्तेमाल करने के लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए उसको इस्तेमाल करते रहो, करते रहो। अगर नहीं करोगे बेकार हो जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको मुझको इसलिए दिया है ताकि दूसरों को आशीष मिले। वो हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। पवित्र आत्मा मुझको अगर मिला है, अगर वो दान वरदान प्रभु ने मुझको दिया है, अगर किसी और को नहीं मिला है तो होने पाए आपका वो दान, वो जो वरदान जो प्रभु ने दिया है वो दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाए। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है और आपको मालूम है कि किसी और को नहीं मिला है, तो वो अन्य भाषा का वरदान जो आपको मिला है दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाए ताकि वो भी वरदान को पाले। क्रिश्चियन रिले में मैंने बहुत कुछ देखा है। जिनको दान वरदान मिल जाता है ना, वो अपने आप को बड़ा लिमिट कर लेते हैं और उनकी यही प्रार्थना होता है कि उनको ना मिले। क्यों मालूम है? फिर बुलाएगा नहीं ना कोई। अगर मुझे चंगाई का वरदान है तो सब मुझे बुलाएंगे ना। अगर रोहन सिंह अंकल को मिल गया वरदान तो फिर मेरा पत्ता कट। तो मैं क्या बोलूंगा? प्रभु जो वरदान उनको दिया ना उनको और कोई दे दो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे लिए, मेरे द्वारा जो सेवकाई रखा है वो होगा, और जो सेवकाई रोहन सिंह अंकल के द्वारा जो रखा है वो उनके द्वारा ही होगा। उसको मैं नहीं कर, कितना भी कर लो मैं नहीं कर पाऊंगा। हम सब लोग एक ही बोट में हैं। हेलो कलीसिया, हम सब लोग एक ही बोट में हैं। सारा कार्य एक के ऊपर नहीं है। सारा कार्य हम सबको दिया है परमेश्वर ने, प्रोत्साहन करने के लिए, हमें एंकरेज करने के लिए, हमें दान और वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। किसकी उन्नति हो? पौलुस बोलता है दान और वरदान कलीसिया के उन्नति का कारण बनना है। हमारे मटकों में क्यों पानी भरा जा रहा है? ताकि कलीसिया में उन्नति हो। कलीसिया में क्या हो? मेरे प्रिय लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अगर मटकों को खाली छोड़ दिया, फिर भरने का समय आएगा ना, उसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा। आपको मालूम है दिल्ली जैसे समय में जब पानी का शॉर्टेज होता है, अगर बाल्टी पूरा गंदा रहे, आपने पहले से धो के नहीं रखा और पानी आ गया और उस समय धोना शुरू कर दिया, धोते धोते पानी चला गया, क्या फायदा धोने का? हाँ, लेकिन पहले से अपने तैयारी करके रखा हो, बस आपको इंतजार कर रहे हो पानी आए और मैं भरूं, तो फायदा भी है। नहीं तो गंदा पहले से हो रखा, आप इंतजार करो पानी जब आएगा तब देखेंगे, तब धोएंगे, तब साफ करेंगे, उतने में आपने धो धा के तो रख दिया, लेकिन जब भरने गए तब तक पानी खत्म हो गया। हालेलुया। एक और सवाल,
ये सेवक लोग ये भी बोल सकते थे ना, भाई अगर आप पानी को दाखरस में बदल सकते थे तो पानी क्यों डलवाया? जहां पे पानी था उसी को बोल देते, क्यों मटके में भरवाया? समझ रहे बात? पानी को कहीं से तो निकाला होगा तभी तो मटके में डाला, क्यों डलवाया? जरूरत क्या था? पानी काफी था ना। मैं जहां था वहीं पे मटके में डालने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है क्योंकि वहां पे जो दाखरस मटके में बनाया जाता है, ठीक है, उसको डाला नहीं जाता। उसको यहूदी कल्चर में जो दाखरस होता था बहुत पहले से उसका प्रोसेस पे इसको बनाना शुरू कर देते थे और बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। दाखरस हमारे ऐसा रूह अफ़ज़ा नहीं है, 2 रूह अफ़ज़ा का ढक्कन डाल दिया, चीनी डाल दे, घोल के दे दिया, बोलो रूह अफ़ज़ा पी लो। उस समय जो दाखरस बनता था कई समय लगता था उसको बनने में, क्रश होकर उसको रखते थे और समय समय पर महीना महीना उसको निकालने के बाद ही फिर निकाला जाता था हमें। लेकिन यीशु ने क्यों मटके का इस्तेमाल किया मालूम है? यह दिखाने के लिए कि सबके ऊपर मेरा अधिकार है। 6 महीने का जो प्रोसेस है उसको मैं यूं भी करके दे सकता हूं। सुन रहे हो? जो 6 महीने का प्रोसेस है, तुम 6 महीने इंतजार किया ना एक काम को देखने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारे आंख बंद होने से पहले ही मैंने तुम्हारे लिए करके दे दिया। यीशु बोला ये डेमो है, ये डेमो है। तुम्हारे आंख बंद होने से पहले ही मटके के अंदर का जो पानी था वो दाखरस में बदल के, जरा सोचो, अगर 1 सेकंड से पहले ही इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है तो सोचो तुम्हारे जीवन में और कितने बड़े अद्भुत कार्यों को मैं कर सकता हूं 1 सेकंड से पहले। हेलो कलीसिया। और इस चमत्कार को देखकर चेलों का विश्वास बढ़ गया क्योंकि यीशु ने उनको बुलाया सेवकाई के लिए, और यह सबसे पहला चमत्कार था जो यीशु ने किया। इन दोनों में आप और मैं क्यों ना अपने मटकों को भरना शुरू कर दें। उसके लिए मेहनत करना है। यीशु ने सेवकों को बोला कि इन खाली मटकों में भरो। उस सेवक लोग पानी उठा उठा के लेके आ रहे हो, भर रहे, मेहनत कर रहे हैं। फिर अद्भुत कार्य होना शुरू हुआ। जो पानी डाला, लेकिन जब निकला वो पानी नहीं था बल्कि वो दाखरस था। जो मटके में से जो निकला है बाहर वापस, फिर पानी नहीं निकला है, उसमें से दाखरस निकलना शुरू हुआ है। हमारे में जब पवित्र आत्मा आएगा, हमें शायद हमें एक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिखेगा आते हुए, ये महसूस होता है, लेकिन जब बाहर निकल के जाएगा अलग 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 कामों को करना शुरू करेगा। अलग 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 कार्यों को, एक कार्य को नहीं, अलग 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 कार्यों को। हालेलुया। तब ये नहीं बोले एक सामर्थ तो आया पवित्र आत्मा का, लेकिन उसके कार्य अनेक है। वही प्रभु आपसे मेरे से चाहता है। हालेलुया। इन दोनों में हम प्रार्थना करते रहें। किसके लिए मालूम है? उन मटकों को मुंह तक भरने के लिए। अगर भरेंगे तब कार्य दिखेगा, नहीं भरोगे वो मटका किसी काम का नहीं है। उस मटके में अगर पानी नहीं डाला जाएगा वो मटका किसी काम का नहीं है। इन दोनों में हमारी प्रार्थनाओं में यही प्रार्थना होने पे, प्रभु इन दोनों में मुझे 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना देखना है। मैं बहुत साल से मैं 30 गुना के बारे में देखते आ रहा हूं, बहुत साल से 60 गुना ही देखते, लेकिन प्रभु अभी इस समय 30 और 60 में रहने का नहीं है, उसमें ही बने रहने का नहीं, लेकिन अब समय आ गया है 100% मुंह तक भरने का। प्रभु अब समय आ गया है डूबने का, अब समय आ गया है तैरने का, अब समय आ गया है मेरे मुंह तक पवित्र आत्मा के कार्यों से भरने का। और प्रभु हमारी मदद करे यीशु के नाम से। हमारी इस कलीसिया में प्रभु हमें 100% पवित्र आत्मा के कार्य को हम अपने जीवनों में देखने पाए। हालेलुया। आइए अपने आंखों बंद करें। हालेलुया। कुछ देर हम लोग मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा से बोलने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें अपने मुंह तक मुझे भर दीजिए। मुंह तक प्रभु अपने पवित्र आत्मा